हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। दो क्वेश्चन करेंगे आज हम एक्सरसाइज 9.1 के। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग अपने सामने मैथ की बुक को ओपन करें और वहां से स्टेटमेंट को मेरे साथ साथ रीड करते रहें और समझते रहें। देखिए बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ए आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है, जैसे कोई जीटी रोड होता है, उसके दो अपोजिट साइड्स पे, अपोजिट साइड हमारे दो ही होंगे, वहां पे दो पोल हैं और उन दोनों पोल की हाइट है इक्वल। तो इसको हम अगर यहां पे बनाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये रोड है ए बी, ऐसे जाता है ये हमारे पास। एक पोल हमारे पास ए पॉइंट पे है, इसको पी नाम दे देते हैं। दूसरा हमारे पास बी पॉइंट पे है, इसको पी ए और क्यू बी दो पोल है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पोल 1 और यहां है हमारे पास पोल 2, दोनों की हाइट इक्वल है। तो ये अब तक इसने हमारे को बोल दिया, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दो पोल है, इक्वल हाइट के हैं, एक दूसरे के सामने है। किस पे है? जीटी रोड पे है, ऑन द रोड। विच इज 80 मीटर वाइड। विच इज मतलब जो जीटी रोड है, जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है। इसका मतलब ए बी को हमने लिया था, तो ए बी कितना है हमारा 80 मीटर। कितना है ये हमारे पास 80 मीटर। आगे देखते हैं क्या बोलता है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड। इस रोड के बीच में कहीं से भी एक पॉइंट लिया, बिटवीन द रोड बोला ना, इसका मतलब मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, कहीं भी, यहां हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है, एक पॉइंट। मान लो हमने ये पॉइंट लिया, बीच में मत लेना, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया हमने। क्या ले लेते हैं इस पॉइंट को हम, ए बी सी पॉइंट मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द रोड, ये आगे हमारे पास। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स। इस पॉइंट से इस पोल और इस पोल के एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हैं, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये यहां से सी पॉइंट से एक बार तो देखता है क्यू की तरफ और एक बार देखता है पी की तरफ, तो दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं, वो हमारे 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब इसने नहीं बोला कि पहले यहां देखता है या पहले यहां देखता है, किसी भी तरफ देख सकता है, तो वहां के एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 डिग्री है। ये हमें खुद पता करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है, जिस पोल के नजदीक होगा वहां एंगल ज्यादा बनेगा, जिससे दूर होगा वहां एंगल कम बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट से ये पोल बिल्कुल नजदीक है, अगर यहां से ऊपर की तरफ देखेगा तो उसको अपनी आंखों को ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा, तो यहां पे एंगल बन जाता है हमारा 60 डिग्री और यहां बन जाता है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, फिर क्या पूछता है ये, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। दोनों पोल की हाइट, क्योंकि दोनों इक्वल है तो एक पोल की ही हाइट निकाल के वही दूसरे की आ जाएगी। एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। इस पॉइंट से इस पोल और दूसरे वाले पोल की डिस्टेंस, मतलब सी ए और सी बी भी पूछता है। तो इसने हमसे तीन चीज पूछी यहां पे। पहले एक बार दोबारा फिर देखें क्या है। एक जीटी रोड है, इसके दोनों किनारों पे एक एक पोल है और दोनों की हाइट इक्वल है, और जो जीटी रोड है उसकी हाइट, उसकी विड्थ, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर चौड़ा है, वो 80 मीटर उसकी विड्थ है। उसके बीच में कहीं भी एक पॉइंट है, वहां से दोनों पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एक का 30 डिग्री एक का 60 डिग्री। ठीक है, लॉजिकली तो ये होगा कि भी जो ये पॉइंट है जिस पोल के नजदीक होगा वहां का एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, जो दूर होगा वहां कम होगा। अदरवाइज आप यहां 30 यहां 60 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उससे भी हमारा सम हो जाएगा। ठीक, फिर पूछता क्या है, इन पोल की हाइट पूछता है और इस सी पॉइंट से पोल 1 और पोल 2 के बीच का डिस्टेंस पूछता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। अब बच्चों, हम एक बार जो ये फिगर हमने यहां बनाई इसको यहां लिख लेते हैं। हम बताते हैं कि भाई क्या है ये। तो लेट करते हैं स्टार्टिंग में, लेट ए पी एंड बी क्यू आर
टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है, ठीक है, एंड सी बी ए पॉइंट ऑन द 80 मीटर वाइड रोड फ्रॉम विच एंगल ऑफ एलिवेशंस, आपको पूरा लिखना है, टू द पोल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये लिख दिया हमने। अब इसको हम मैथमेटिकल लिख देते हैं। क्या आया हमारे पास, ए सी बाद में लिखते हैं, पहले 30 लिखा हमने तो 30 वाला लिखते हैं हम। क्या आएगा, बी सी क्यू, ये 30 डिग्री आ गया, एंड ए सी पी ये 60 डिग्री आ गया। ये है हमारे पास। अब जो पोल है वो राइट एंगल पे होंगे क्योंकि सीधे होते हैं हमारे पास। इसको करने के लिए लॉजिक हमारा वही कि दो राइट एंगल ट्रायंगल छांटेंगे और वहां से एक ऐसी साइड को हम निकाल देंगे दोनों में से जो या तो इक्वल है या इक्वल हमारे पास कैसे न कैसे करके उसे हम इक्वल रख सकते हैं। बस ये लॉजिक है हमारा। अब इस डिस्टेंस को अगर मैं x मान लेता हूं तो मेरे पास ये C से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है ये कितना बनता है, ये मेरे पास 80 माइनस x बन जाता है, ठीक है। मीटर में तो आएगा ही, तो ये भी x मीटर है। तो मैंने यहां पे क्या किया, लेट AC इज इक्वल टू x मीटर, देन BC मेरे पास क्या आ जाएगा, 80 माइनस x मीटर। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में जाऊंगा, AP को निकाल दूंगा, फिर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में जाऊंगा, BQ को निकाल दूंगा, दोनों को इक्वेट करा दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं ऐसे। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, आपको ये पूरा लिखना है, ACP ये है और ये निकालनी है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, tan थीटा काम करेगा हमारे पास। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपको कंप्लीट पूरा लिखना है, फुल वर्डिंग। थीटा हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, एंगल ACP, परपेंडिकुलर क्या बनेगा AP, और बेस क्या बन जाएगा AC। तो एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, AP निकालना है तो AP रह जाएगा, और AC कितना है, AC x है, ये है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करें, यहां करते हैं काम, तो tan 60 हमें पता है क्या होता है, √3 होता है, और AP एज इट इज रहेगा, और ये x एज इट इज, √3 को मैं √3/1 लिख सकता हूं। फिर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के AP की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो मेरे पास AP क्या आ जाएगा, √3x इज इक्वल टू AP, ये आ गया मेरे पास AP, जो मैंने कहां से निकाल दिया, फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल ACP से। अब सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल में जाते हैं। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल BCQ, यहां भी वही काम है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan थीटा लगेगा यहां पे भी, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा क्या आएगा, BCP, क्योंकि C पॉइंट पे है, परपेंडिकुलर बन जाएगा BQ और बेस बन जाएगा CB। अब एंगल दे रखा है हमारे को 30 डिग्री, BQ एज इट इज रखा रहेगा, और ये CB है हमारे पास 80 माइनस x। अब इसको वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, फिर हमारे पास देखते हैं क्या बचेगा। tan 30 हमें पता है क्या होता है, 1/√3, BQ एज इट इज है, और ये 80 माइनस ये एज इट इज है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो मेरे पास 80 माइनस x/√3 इज इक्वल टू BQ बचता है। अब बच्चों यहाँ आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है
यहाँ अपोन में √3 आ गया। इस क्वेश्चन में भी और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर का आए, ठीक है, क्या ध्यान रखना है, अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करते करते बीच में कहीं पे भी अपोन में हमारे पास इरेशनल नंबर आ गया तो उसको रैशनलाइज नहीं कराना है। बिल्कुल लास्ट में जाके जब फाइनल आंसर हमारे हाथ में होगा तब चेक करना है कि डिवाइड में कोई, उसके डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर है, तब तो हम उसको रैशनलाइज कराएंगे, अदरवाइज बीच में कहीं नहीं कराएंगे। ठीक है, अब ये बी क्यू निकाल दिया, ए पी निकाल दिया। हमें ये पता है कि दोनों पोल की हाइट है एंड वी नो दैट क्या है, ए पी इज इक्वल टू बी क्यू। क्यों? क्योंकि पोल की हाइट है और दोनों इक्वल है। तो ए पी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, ए पी रख देता हूं √3x, और बी क्यू की जगह पे क्या करता हूं मैं, बी क्यू रख देता हूं। फिर इसको मैं अपोन में 1 ले जाता हूं। अब इसके बाद आप सभी को पता है क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अब साफ दिखाई देगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं उठा के। ठीक है, तो यहां पे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो मेरे पास क्या आता है, √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 1 इंटू 80 माइनस एक्स। तो √3 और √3 क्या बन जाता है, 3x बन जाता है, और यहां रह जाता है 80 माइनस एक्स। एक्स को मैं यहां ले जाता हूं। अब तो क्या है, कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 20। x की वैल्यू क्या आ जाती है, 20। x को ध्यान से देखें, x क्या था, जो एक पॉइंट हमने यहां लिया था उस पॉइंट से पोल 1 के बीच का डिस्टेंस था। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। सेकंड पोल का डिस्टेंस निकालते हैं उसी पॉइंट से, 80 में से माइनस कर देते हैं, तो सिंपल सी बात है। तो यहां लिख देते हैं, नाउ डिस्टेंस ठीक है, नाउ डिस्टेंस ऑफ पोल 1 फ्रॉम पॉइंट सी। क्या है ये हमारे पास, ए सी क्या आ गया, 20 निकाल दिया हमने। इसी तरह से फिर दूसरा निकालते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ पोल 2 फ्रॉम पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये BC बन जाएगा। BC क्या है, 80 माइनस एक्स, मतलब 20 इज इक्वल टू 60। ये कितना आ गया, 60 आ गया। तो हमने दोनों का डिस्टेंस तो निकाल दिया इस पॉइंट C से AP के, जो ये डिस्टेंस आया, और BC आया। लेकिन ये तो हाइट ऑफ पोल भी पूछता है। हाइट ऑफ पोल क्या है, AP निकाल दो या BQ निकाल दो, बात एक ही है। AP यहां निकाल रखी है, BQ यहां निकाल रखी है, इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, और वैल्यू ऑफ x वहां है। तो इस x की वैल्यू को या तो आप यहां रखो या यहां रखो, आंसर सेम आएगा। कैलकुलेशन करनी अच्छी लगती है, यहां रख दो, बिना करे आंसर चाहिए यहां रख दो, हाइट वही आएगी। ठीक है, तो हाइट निकालते हैं लास्ट में। ऑल्सो हाइट ऑफ पोल 1 एंड पोल 2 √3 into x is 20, then we have 20 √3 मीटर। ये क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है। अब एक बार फिर देखो ये क्वेश्चन क्या था, एक कोई जीटी रोड है, उस पे 2 पोल है। सड़क पे देख लो दोनों तरफ लाइटें होती है, वही चीज है सिचुएशन, और आप लोग कहाँ बैठे हो, सड़क के बीच में बैठे हो। ठीक है, सिर्फ एक बार देखने के लिए, वैसे बैठना मत। ठीक है, तो दोनों की हाइट इक्वल है, जो लाइट लगती है इक्वल है, बीच में कहीं से एक पॉइंट से 2 एंगल ऑफ एलिवेशन आए, ये 30 है 60, काम खत्म। और जो पॉइंट है बीच में नहीं है, वो उसके बीच में कहीं भी है, इन बिटवीन, इन मिड नहीं है, मिड में नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी है। तो उस पॉइंट से एक का डिस्टेंस हमने x मान लिया, दूसरे का डिस्टेंस टोटल में से माइनस करके निकाल दे। टोटल 80 था तो 80 माइनस x हो गया। वही सेम लॉजिक हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, AP निकाल दिया, दूसरी है BQ निकाल दिया, इक्वेट करा दिया, सारा काम हमारा हो गया। x आते ही डिस्टेंस आ गया दोनों के बीच का, वैल्यू पुट करते ही हमारे पास क्या आ गया,
हाइट आ गई। तो बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है। फिगर यहां दे रखी है, मैंने आपको समझानी है, करना आपको खुद है। देखिए बच्चों क्या है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। बैंक मतलब किनारा, कैनल मतलब नहर। उसके किनारे पे कहीं है, फिगर आपकी बुक में है, बिल्कुल अच्छे तरीके से दे रखे है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, किसी दूसरे किनारे से, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। जो दूसरा किनारा है वो अपोजिट है। जो दूसरा किनारा है, जैसे मान लो कैनल के दो किनारे होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, बीच में तो वो बहती है। तो दूसरे किनारे से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, उसके टॉप का टावर, उसके जो टावर है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, फिगर आपको समझाने की ट्राई करता हूं। तो ये तो भाई नहीं साफ हो रहा, तो ऐसा करते हैं भाई, नहीं ऐसे ही देखो, बुक में ही देखते हैं भाई, साफ नहीं हो रहा ये, ठीक है। तो जैसे बुक के अंदर हम दिखाते हैं, सी जो ये हमारे पास बी पॉइंट है, बी एक किनारा है, सी दूसरा किनारा है। बी पे तो कोई टावर है, सी उसके अपोजिट है, उस पॉइंट से यहां तक उसने देख लिया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फिर क्या बोलता है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द टावर ऑफ, ठीक है। क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, जिस पॉइंट से हमने टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, हमने हमारे पास था, तो उसी पॉइंट से 20 मीटर आगे चले जाओ। ये जो पॉइंट है सी, इससे आगे चले जाओ 20 मीटर, बस ये है। तो अब हम अगर टावर की तरफ जाएंगे तो हम तो नहर में, उसमें कैनल में गिर जाएंगे, नहीं गिरना है, उससे आगे चले जाना है। कितना आगे जाएंगे, कितना दूर जाएंगे, 20 मीटर दूर चले जाएंगे, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। फिर उस पॉइंट से फिर देखो उसके टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास फिर बन के आता है, कितना आता है, 30 डिग्री आता है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो वही बात है, एक टावर है, दूसरा उसके किनारे से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 आ गया, उस पॉइंट से 20 मीटर आगे चले गए, फिर देख लिया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आ गया। क्या पूछता है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। हाइट ऑफ टावर पूछता है और विड्थ पूछता है। किसकी विड्थ, हाइट ऑफ टावर सबको पता है ए बी होगी क्योंकि दिखाई दे रही है, और विड्थ क्या होगी, विड्थ बी सी होगी हमारे पास। कुछ नहीं करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको, ए बी सी ए सी, ए बी डी, ठीक है। ए बी सी के अंदर जाओ, ए बी निकाल दो, ए बी डी के अंदर जाओ, ए बी निकाल दो। अब उसके लिए हमें बी सी को कुछ लैट करना पड़ेगा। बी सी को क्या लैट कर सकते हैं हम, एक्स लैट कर सकते हैं। तो पूरी बी डी क्या निकल के आएगी, 20 प्लस एक्स आ जाएगी। दोनों के अंदर जैसे ही हम ए बी को निकालेंगे, छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल से भी और बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल से भी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास बीसी आ जाएगा। बीसी एक्चुअल में क्या है, विड्थ ऑफ कैनल है, तो कैनल की विड्थ आ जाएगी। उस एक्स की वैल्यू को फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे हमने पुट किया था, ए बी निकल के आया था, उस ए बी के अंदर रख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी हाइट आ जाएगी टावर की। तो आपको बच्चों 2 क्वेश्चन करने हैं, गुड।